आज से 6 महीने पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी और 6 महीने से हिम्मत जुटा रही हूँ कि इस किताब पर एक वीडियो बना सकूँ। इतना मुश्किल तो नहीं था, पर शायद बहुत मुश्किल था क्योंकि प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग गया। शॉक भी थी, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन भी थी, दिल भी टूटा था और रो भी रही थी इस किताब को पढ़ने के बाद, जिसका नाम है रेत की मछली। एक मछली को पानी से निकाल कर आप रेत में फेंक दो और शर्त ये है कि वो मर नहीं सकती है, उसे सब कुछ झेलना होगा उसी हालात में, वहीं पड़े-पड़े। उसी तरह से सब कुछ झेलते हुए, सब कुछ सहते हुए। बस यही कुछ हाल होता है शायद इस किताब को लिखने वाले लेखक कांता भारती का, और यही हाल होता है पढ़ने वाले हम सबका, रीडर्स का। यही हम फील करते हैं, वही रेत की मछली की तरह। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि काश 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 मैं इतनी अच्छी कवियत्री होती या राइटर होती कि मैं 4 लाइनों में इसके ऊपर एक कविता लिख के आपको समझा पाती कि मुझ पे क्या गुजरी है ये बुक रीड करने के बाद। और जब मैंने गुनाहों का देवता पहली बार पढ़ा था तो मैंने एक दोस्त को बताया था कि मुझे रोना नहीं आया, मुझे रोना नहीं आया, जबकि मुझे किताब बहुत अच्छी लगी। और मुझे बहुत दुख भी हुआ कि सुधा के साथ ऐसा हुआ, और मुझे बहुत दुख था इस बात का क्योंकि सुधा एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके लिए हम सब रूट कर रहे थे, जिसको हम सब बहुत दिल से चाहते थे, जो बहुत इनोसेंट थी, जिसके अंदर बहुत सारी लाइफ थी, शी वाज वेरी लिवली। हम सब चाहते थे कि सुधा एक लंबी लाइफ जिए, खुशहाल लाइफ जिए, बट एंड में आके उस स्टोरी में ऐसा हो जाता है। हम सब कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे बट ऐसा हो जाता है। बट जिस तरह से उस कहानी को लिखा गया था और जिस तरह से इस कहानी को लिखा गया है, इस कहानी में मुझे वो इमेजिनरी चीज़ें नज़र नहीं आई। मुझे इस कहानी में बहुत सारा ब्रूटल ट्रुथ नज़र आया, बहुत सारी कड़वी सच्चाई नज़र आई, और मुझे ऐसा लगा किसी ने अपना दिल निचोड़ के पूरा इसके अंदर बस डाल दिया है, क्योंकि वो और दे कैन नॉट सफ़र एनीमोर, वो और दर्द नहीं ले सकते थे। इन्होंने इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इसे कागज़ पे उतार देना ही सही होगा। और फिर मैंने एक कविता पढ़ी, बहुत ही खूबसूरत कविता, एंड आई विल लिंक दैट वीडियो क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगी। और मैंने उस राइटर को बताया भी कमेंट्स में कि मुझे वो कविता बहुत पसंद आई। कितना भयावह होता है एक स्त्री का ना रोना। जब गुनाहों का देवता पढ़ा था तो बहुत रोई थी, पर रेत की मछली पढ़ने पर रोना कहाँ आया। कितना भयावह होता है एक स्त्री का ना रोना, कितना भयावह। आप ये पूरी कविता सुनना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। जब मैंने गुनाहों का देवता पढ़ा था तो इसमें पहला कैरेक्टर था चंद्र का, दूसरा कैरेक्टर था सुधा का, और तीसरा था बिंदी का। और जब मैंने रेत की मछली पढ़ा, इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही कुछ हुआ। इसमें पहला कैरेक्टर है शोभन का, दूसरा है कुंतल का जो कि कहानी को बता रही है, और तीसरा कैरेक्टर है मीनल का जो कि स्टूडेंट थी शोभन की इस किताब के अंदर। इस कहानी का बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग पार्ट, जहाँ पे चल के आपको शॉक लग जाएगा कि अरे ऐसा कैसे कोई कर सकता है। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ, एक इंसान दूसरे इंसान को बताने के बाद कि मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, वो इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। शायद आपको शौक लगे, शायद आपको दुख हो, पर यही रियलिटी है लाइफ की, शायद यही रियलिटी है। तो पेज नंबर 90 से लेके 97 तक ये पूरा हार्ट ब्रेकिंग पार्ट है। एक चीज जो सिमिलर है चंदर और शोभन के बीच में, ये दोनों ही नार्सिसिस्ट थे, काइंड ऑफ दे वर वेरी सेल्फ सेंटर्ड एंड दे वर बोथ मैनिपुलेटिव। ये दोनों ही कैरेक्टर इस तरीके से लिखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं कई ऐसी चीजें हैं, जैसे कि बर्थ डेट, धर्मवीर भारती जी का बर्थडे भी 25 दिसंबर होता है और शोभन का बर्थडे भी 25 दिसंबर था। तो कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत करीबी इंसान को ही पता हो सकती है किसी के बारे में। तो जो लोगों का कहना है कि ये कहानी कांता भारती जी की रियल लाइफ स्टोरी है, ये कहानी धर्मवीर भारती जी की है, तो मुझे बहुत दुख होता है ये जानकर कि एक इंसान जो किसी के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, किसी स्टूडेंट के लिए, किसी बच्चे के लिए, किसी हम जैसे नौजवानों के लिए, वो अपने निजी जीवन में इस हद तक गिर सकता है। तो ये कहना मेरे लिए, मुझे नहीं लगता सही होगा, पर जिस तरीके से कुंतल अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करती है शोभन से, ये सोचकर कि वो एक अच्छी लाइफ स्पेंड करेगी और वो उसका साथ निभाएगा, जैसा कि बहुत बार उसने किताब में बोला भी है, और वो बहुत दिनों तक करता भी है ऐसा। फिर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट होता है मीनल अपनी ही स्टूडेंट के साथ, जिसको वो बहन मानता था, जिस जो आपस में एक दूसरे को भाई बहन कहते थे, और ऐसा हो जाता है। और फिर जब ये कहानी मुंबई जाती है, जब जब कुंतल शोभन को विजिट करती है,
आई कुड नॉट टेक इट एनी लॉन्गर, आई कुड नॉट टॉलरेट एनी लॉन्गर। तभी मैंने आपको कहा था कि इसमें रेत की मछली की तरह शायद सिर्फ राइटर ने महसूस नहीं किया, इसमें रेत की मछली की तरह मैं और आप भी महसूस करने वाले हैं। ये किताब आपको महसूस करवाती है वो हर एक चीज। इवन एवरी टाइम वो कांटों की बात करती है कि कांटे हैं जो फूलों के बाग में पूरा चढ़ते जा रहे हैं और वो फैलता जा रहा है और मैं देख रही हूँ, पर मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ उस बारे में। वो भी आप महसूस करते हो हर एक चीज। जो भी कांता भारती जी, जो कुंतल इसमें महसूस कर रही है, लिख रही है, वो हर एक चीज आप महसूस करते हो। तभी शायद गुनाहों के देवता में धर्मवीर भारती जी ने गुनाहों का देवता कहा है खुद को। ये नहीं कहा कि वो एक देवता है, उन्होंने ये कहा है कि वो एक गुनाहों के देवता हैं। और एंडिंग शायद मुझे बहुत ज्यादा फिक्शन लगी इसी वजह से, शायद क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वो कभी भी, कहीं कई बार मुझे ऐसा लगा कि वो सुधा को कुछ समझते ही नहीं थे। अगर वो सुधा को समझते, चंदर सुधा को समझता, तो शायद उसको मैनिपुलेट नहीं करता, उसको फोर्स नहीं करता वो शादी करने के लिए जो वो नहीं करना चाहती थी। उसने कभी नहीं कहा कि चंदर तुम मुझसे शादी कर लो, पर उसने ये कहा कि मैं और पढ़ना चाहती हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। आई थिंक यू शुड गिव दिस बुक अ रीड, रेत की मछली। I'll see you in the next video. Till then, take care of yourself. And if you read this book, let me know your thoughts about this book in the comments below, and I would love to read them.